नाम जप से जिंदगी बदलती है, पर नाम जप किया कैसे जाए, समझते हैं। पता है, माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए, वापस लाने के लिए श्री राम ने एक पुल का निर्माण करवाया, राम सेतु। अब इस पुल को बनाने के लिए महाबली हनुमान, अंगद और सारी वानर सेना लगी हुई है। अब पुल का निर्माण किया जा रहा है। क्या हो रहा है, बड़े बड़े पत्थरों पे राम लिख के उन्हें पानी में डाला जा रहा है। राम नाम के तो पत्थर भी तैरते हैं। अच्छा, अब क्या देखते हैं श्री राम, एक दिन छोटी सी गिलहरी अपने पूरे शरीर को मिट्टी में ऐसे लपेटती है, ठीक है, और छोटे से हाथों में मिट्टी भर के पुल पर फेंकती है। कुछ दिन बीत गए ऐसे उसे देखते हुए, तो श्री राम ने एक दिन क्या किया, गिलहरी को अपने पास बुलाया। सुनो, इधर आओ। तो गिलहरी आई। जी प्रभु, आपने मुझे बुलाया? तो श्री राम, हाँ, ये तुम क्या कर रही हो इतने दिनों से? तो फिर गिलहरी क्या बोलती है, प्रभु, इस पुल के निर्माण में मैं भी आपकी सहायता करना चाहती हूँ, पर मेरा शरीर तो इतना है नहीं कि मैं ये बड़े बड़े पत्थर उठा सकूं। तो मैं जितना कर सकती हूँ उतना ही मैं कर रही हूँ, और मैं बड़ी खुश हूँ कि मुझे ये करने का अवसर मिला, मौका मिला। कि प्रभु, ये जो पत्थर है ये तो नुकीले हैं, जब आप इन पर चलोगे लंका जाने के लिए, लंका पहुंचने के लिए, तो ये आपके पैरों में चुभ सकते हैं, इसलिए मैं इन पे मिट्टी डाल रही हूँ ताकि आपको ज्यादा कष्ट ना हो। तो फिर श्री राम क्या करते हैं, उस गिलहरी को अपने हाथों में उठाते हैं और बड़े प्यार से उसे सहलाते हैं। और आज भी गिलहरी के ऊपर 3 उंगली के जो निशान हैं वो श्री राम के हैं। अब इससे ना बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है, पर मैं चाहती हूँ कि हम सबका ध्यान इस बात पे जाए कि उस परमात्मा की नजर ना सबके ऊपर है। छोटे से छोटे जीव को भी वो देख रहा है, और उससे भी इम्पोर्टेंट हर किसी का भाव कैसा है। अब जब नाम जप की बात आती है ना, हमारे मन में बहुत सवाल है कि नाम जप कैसे करना चाहिए, क्या इसके लिए रूल्स, क्या मतलब एक है ना चीजें सेट करनी चाहिए हमें। चलो मैं अपने एक्सपीरियंस से शुरू करती हूँ कि मैंने इस जर्नी को कैसे शुरू किया है। मैं एक टाइम था, ऑनेस्टली मुझे बस इतना पता था, मेरे घर में ऐसे मुझे बताया गया था कि भगवान है, उसकी पूजा करो सुबह शाम, ये फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, जब कोई प्रॉब्लम है उसको याद करो, सब ठीक हो जाएगा। बस इतना ही मुझे पता था कि प्रॉब्लम में उसे याद करना है। अच्छा, फिर जिंदगी में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ठोकरें लगी हैं, सब कुछ आप समझ सकते हो इसमें। तब समझ में आया कि एक टाइम पे ना, एक पॉइंट में सब छोड़ जाते हैं, किसी भी रीजन से कह सकते हैं, हम सब छोड़ जाते हैं, हम बचते हैं खुद के साथ अकेले। और हम जब अकेले हैं ना, तो हमें एक की ही जरूरत है, वो है वो परमात्मा, गॉड कह लो, जो भी आप उसे कहना चाहते हो, बस उसके साथ हम बचते हैं। वही एकमात्र सहारा है हमारा। तो जब सहारा ही हमें उसी का है, तो फिर हम उसे भूल कर क्या ही कर रहे हैं और क्या कर लेंगे हम। तब से मैंने शुरू की है ये अपनी जर्नी। अब बात इसमें आती है कि क्या रूल इसके लिए फॉलो किए हैं मैंने कोई ऐसा स्पेसिफिक कभी रूल नहीं रखा, तब से लेके आज तक। जैसे लेट्स से कि मुझे पर्टिकुलरली फ्रेश, मतलब इन द सेंस कि वो कहते हैं ना, शुद्ध होके बैठना, नहा धो के बैठना है, कपड़े साफ होने चाहिए, एक आसन मुझे लगाकर बैठना है, टाइम देखना है खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले, ठीक है, रात को सोने से पहले इतनी बार नाम लेना है, या उठने के बाद पहले मुझे उसका नाम लेना है, फिर अपना दिन शुरू करना है। नहीं, मैं बस ये मानती हूँ, ये मेरा थॉट्स हैं ऐसे, कि उसका नाम लेना जरूरी है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ये रोड मैप दे दिया जाए आपको और आप उस पर चलो। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम फॉर्मेलिटीज में पड़ जाते हैं ना, फिर वो जो एक भाव है ना हमारा, जो दिल से उसका नाम निकलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है और हम इन फॉर्मेलिटीज में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि हर एक बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो मेरे ऐसे थॉट्स क्यों हुए हैं कि ऐसा कोई रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने अजामिल की कहानी सुनी, वो कहानी क्या है कि जब अजामिल को पता चला कि मेरा अंत समय आ गया है, यमदूत मुझे लेने आए हैं, मेरे द्वार खड़े हैं मुझे ले जाने के लिए, तो उसने डर के मारे ना अपने बेटे को बुलाया। अब बेटे का नाम क्या है, नारायण। तो क्या बोला वो, नारायण नारायण मुझे बचाओ। तो भगवान नारायण ने फिर अपने पार्षदों, अपने दूतों को भेजा कि जाओ इसे लेकर आओ, ये मुझे पुकार रहा है, मेरा बंदा मुझे बुला रहा है, इसे मेरे पास लेकर आओ, अंत समय में इसने मुझे याद किया। तो वहां तो भगवान ने उसका भाव भी नहीं देखा, क्योंकि उसने भगवान को तो पुकारा नहीं, उसने पुकारा था, बुलाया था अपने बेटे को। तो वहां पे तो भगवान भाव भी नहीं देख रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि मुझे कोई पुकार रहा है और मुझे उसके पास जाना है। और स्टार्टिंग में ना, अगर आपका ये सवाल है कि माला या फिर काउंटर का यूज करना चाहिए, सो मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ कि यस, यूज करना चाहिए। अब देखो, जैसे आज मैं सोचूं
अभी अगर मैं दिन का एक सेट करती हूँ कि मुझे 10,000 जो मैं चैंट करना है इतनी बार राम का नाम, मैं राम नाम जपती हूँ, ठीक है। तो अगर काउंटर मेरे सामने है ना, तो मेरे ध्यान में है कि मुझे करना है। सीरियसली अभी हम इतनी चीजों में फंसे हुए हैं, अभी हम यहाँ पे ना, हमारा मन पता नहीं हमें कहाँ लेके जा चुका है। होता है ऐसा, हम इस चीज को मना नहीं कर सकते, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि नहीं नहीं हम ध्यान लगाएंगे तो लग जाएगा, नहीं। बहुत डिस्ट्रैक्शन है। कभी फोन की कोई रिंग बज रही है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किसका फोन आया होगा, अरे टिंग बजता है तो होता है कि किसका मैसेज आया होगा, क्या मैसेज आया होगा, है ना, शायद उसने मुझे रिप्लाई कर दिया होगा, बहुत चीजें हैं। तो अगर मेरे सामने है ना, तो मेरे ध्यान में है कि मुझे नाम जप करना है, आज मैंने सुबह सेट किया है मुझे इतना नाम जप करना है। देखो मेन तो हमारा उसका नाम लेना है ना, तो फिर रास्ता कोई भी हो, ये बात वही होगी कि कान को मैं ऐसे पकड़ूं या मैं कान को ऐसे पकड़ूं, पकड़ा तो मैंने कान ही है ना। अब आप काउंटर से करो, आप माला से करो, या आप मन से लो, जैसे भी लो, लेना तो उसका नाम ही है ना। और काउंटर या माला इसमें हमारी हेल्प ही कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसा कोई आप टेंशन मत लो कि काउंटर से करने से हमारे दिल से नहीं निकल रहा। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे याद करो बस, जैसे भी हो, जहां पे भी हो, कोई ऐसा रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि आपको ऐसे बैठ के करना है, आपको इस अवस्था में करना है ना, बस उसका नाम लो। और अगर आप बिगनर हो नाम जप में, तो काउंटर आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपका एक फोकस बनाए रखने के लिए, आपको बार बार याद दिलाने के लिए कि हम इस जर्नी में आ गए हैं, तो आपको नाम जप करना है, आप उसका नाम लेना है। अब इसके बाद सवाल आता है कि किस भगवान का नाम चैंट किया जाए। अब इसमें भी सच में कोई रूल है ही नहीं। आप बस इस बात को समझ लो कि जो ना आपके दिल से निकल रहा है, अब मेरे दिल से राम निकल रहा है तो मैं राम कर रही हूँ। मैं आपको स्टार्टिंग में अपना ही एक्सपीरियंस बता देती हूँ। मैंने ना राधा नाम जब करना शुरू कर दिया, जैसे लेट्स से मैंने प्रेमानंद महाराज जी से सुना कि आप एक बार राधा बोलते हो तो बस फिर पता नहीं आपके वो जो कर्म है ना बुरे, उसका पन्ना वो फाड़ देते हैं और नए आपकी जिंदगी का वो जो एक डायरी है ना वो शुरू कर देते हैं। अब जब स्टार्टिंग में मैंने ऐसे सुना तो मैं बहुत खुश कि हाँ मेरी जिंदगी में बहुत उथल पुथल चल रहा है, तो सब ठीक हो जाएगा, मुझे राधा नाम चैंट करना है। मैंने एक दो बार जैसे लेट्स से किया है, कोशिश किया कि मुझे यही नाम जप करना है, पर मैंने क्या नोटिस किया ना, वो मेरे अंदर से नहीं निकल रहा था। वो सिर्फ इस वजह से निकल रहा था कि इससे ये बेनिफिट हो जाएगा। तो आप ये देखो कि आपका दिल किस बात के लिए किस नाम के साथ जुड़ा फील करता है। राम नाम हो सकता है, ठीक है, भगवान श्री नारायण हो सकते हैं, ओम नमः शिवाय हो सकते हैं, भगवान शिव हो सकते हैं, माँ दुर्गा हो सकती हैं, राधा हो सकता है, कोई भी नाम जिससे आपको लगे कि हाँ ये आपके दिल से निकलता है और आपके से ना ऐसे नॉर्मल निकल, आप बैठते हो तो आपके मन से हाँ जय श्री राम, जय माता दी, ऐसे होता है। उसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं करना पड़ रहा अपने आप को कि मुझे नाम यही लेना है। अब सवाल आगे ये भी आता है कई बार कि हमें क्या इसमें कोई एक अमाउंट सेट करनी चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसा नहीं मानती कि कोई अमाउंट से हम भगवान को इम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, होता होगा कि अगर इतने लाख बार हमने, करोड़ बार हमने कर लिया तो ये हो जाएगा, ठीक है। बट आप अपने एक बेस पे आओ ना पहले। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, भटके हुए हैं हम, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा, हमने ये जर्नी शुरू करनी है। हाउ वी कैन से कि मुझे आज 10,000 बार नाम जप करना है, ये तो हमारी शुरुआत है ना। तो शुरुआत चाहे फिर 500 से ही कर लो, करो तो सही। एक बार अपने मन को उस जगह लेकर तो जाओ। और आपको क्या लगता है कि मन को आप एक बार बिठाओगे तो बैठ जाएगा? हाँ, ये 10 बार आपको उस रास्ते से उठाएगा। ये क्या कर रहे हैं, इसमें मजा नहीं आ रहा। और आपको एक हफ्ते, इवन एक महीने के बाद भी ऐसा फील होगा कि कुछ भी नहीं हुआ। हमारे बहुत पुराने कर्म भी तो हैं जो पता नहीं हमने कितने बुरे किए होंगे। तो बस आप शुरू करो, नंबर के साथ मत जाओ कि मुझे इतनी बार करना है। आप काउंटर उठा लो, 500 किया, वो 500 भी आपको तार सकता है। वो कहते हैं ना डुबते को तिनके का सहारा, तो वो तिनका बन के आपको निकाल सकते हैं इस भवसागर में जहां पे हम फंसे हुए हैं, जहां पे हमें हमारा कोई नहीं है। और अब आती हूँ मैं एक बहुत ही अहम सवाल पे, जो कि है क्या नाम जप करने से सब ठीक हो जाता है, जिंदगी संवर जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा? अब देखो, अगर मैं पर्टिकुलरली बोल दूं ना इसका आंसर यस, तो फिर आप में से कई ऐसे होंगे कि अरे हम तो इतने टाइम से नाम जप कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी लग जाएंगी कि नाम जप करते हैं ये ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको ये आंसर देती हूँ कि जब आप नाम जप शुरू करोगे ना, आपके अंदर इतनी कामनेस आ जाती है और वो चीज आप कभी डिफाइन नहीं कर पाओगे। क्या होता है नाम जप से, हमें ऐसा लगता है कि ना अगर हमने एक महीना नाम जप किया तो हमें ये रिजल्ट मिल जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, हमारा एक काम है, हमने नाम जप किया तो ये हो जाना चाहिए जो हमें इस मृत्यु लोक में हम आए हैं। डू यू सीरियसली थिंक
कि हाँ एक भी सिंगल पर्सन ऐसा है जिसकी लाइफ एकदम परफेक्ट है, वो जो चाहता है वो हो जाता है, जो करता है वो बिल्कुल सही ही करता है, उससे कभी कोई गलती नहीं होती, कुछ नहीं। इंसान है ही गलतियों का पुतला। और ऊपर से हमारी लाइफ जो है इसमें कभी भी कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती। ये बहुत बार आपने देखा होगा, ये चीजें ऐसी ऐसी चलती रहती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसी में अगर आप एग्जाम्पल से समझो, और वो एग्जाम्पल बहुत ही स्पेशल है, श्री राम की जिंदगी से आप देखो। भगवान नारायण का अवतार श्री राम, उनकी लाइफ में कितनी चीजें थी। आज डिसाइड हुआ रात को या जैसे भी कि श्री राम अगली सुबह को उनका राज्यभिषेक होगा, और अगली सुबह उन्हें क्या मिल रहा है? वनवास। और फिर उनकी पत्नी को उठाकर ले गया रावण। फिर उनकी वो एक स्टोरी है, फिर माता सीता का वन चले जाना और वहां जाके अपने बच्चों को जन्म देना। तो जब भगवान आकर हमें ये बता रहे हैं कि ये जो मृत्यु लोग है ना, ये जो संसार है, इसमें चीजें आपको बैलेंस करनी पड़ती है, आपको अपने मन की स्थिरता बनाए रखनी पड़ती है, आपको अपने अंदर ये रखना पड़ता है कि ये लाइफ है और मुझे जीना है, यही है जीवन। तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं सोच सकते हम कि हम नाम जप करें तो सब सही हो जाए। सब सही पता है क्या होगा? हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, हम हर वक्त ये महसूस करेंगे कि वो बैठा है, वो मुझे चला रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने इसका ऐसे एक्सपीरियंस किया, बहुत लोग होंगे जिन्होंने ये सब चीजें एक्सपीरियंस की हैं। जब से मैंने इस जर्नी में हूँ, मैंने ये चीज नोटिस किया कि जब भी कोई चीज ऐसी उथल पुथल होती है ना, तो मेरे ना अंदर एक ऐसी होता है कि कोई नहीं, वो बैठा है ना, तो वो मुझे देख रहा है, वो सब ठीक ही करेगा। तो जब मैं उसके हवाले हूँ, तो फिर उसकी मर्जी से जो हो रहा है मेरी जिंदगी में सब बढ़िया ही हो रहा है। अब मेरा जो माइंडसेट है ना वो ऐसा बना है, और ये पहले नहीं था। पहले मैं बहुत डर जाती थी, सोचती थी कि आगे क्या होगा, सब खराब हो गया अब तो ये हिम्मत मेरे अंदर नाम जप से आई है, ये मेरा माइंडसेट ऐसा हुआ है नाम जप करने के बाद। तो नाम जप से ये होगा आपके साथ, आपको वो अंदर की खुशी मिलेगी जो मिलना आज के टाइम पे इम्पॉसिबल है। सच में एक चीज हमें अचीव होती है तो हमारी भाग दौड़ लग जाती है एक दूसरी चीज के लिए, हमें शांति नहीं है, हमारा दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता। आपके अंदर एक कामनेस, एक शांति आ जाएगी और हर एक चीज के अंदर आप पॉजिटिविटी देखने लग पड़ते हो। ये होता है उसका नाम लेने से। तो शुरू करो नाम जप। अब अगर गहरी से देखें, वो छोटा सा जीव है सच में, उसके ऊपर वो नजर है उसकी। तो क्या हम जो अभी कलयुग में हैं, और आपको पता है सबसे जो श्रेष्ठ एक युग है ना, वो है कलयुग। पहले कहाँ तपस्या होती थी, 10-10 हजारों हजारों साल तपस्या करनी पड़ती, इतने यज्ञ करने पड़ते थे। और ये कलयुग है, ये सिर्फ उसका नाम से ही हम पार हो सकते हैं इस भवसागर से। तो उसका नाम लो जितना हो सके, कोई रूल नहीं है, अपने आप को बस फ्री कर दो, अपने हाथों को ऐसे रखो, जिस प्रभु के साथ, जिस भी डेटी के साथ आप एक कनेक्शन फील करते हो, बस उनका नाम लेना शुरू कर दो। और फिर धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि हाँ शांति आ रही है आपके अंदर, आपकी लाइफ अब ऐसी हो रही है, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। ये होगा आपके साथ, और ये डेफिनेटली होगा आपके साथ। अगर मेरे साथ हो सकता है तो ये सबके साथ हो सकता है, हम सभी उसी के बच्चे हैं। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। एंड नाम जप की जर्नी में एज अ बिगिनर जो हमारे सवाल होते हैं ना, आंसर दिया है, कोशिश की है मैंने। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा, तो अब इस वीडियो को मैं कंक्लूड करती हूँ इन लाइंस के साथ। भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दसी दस हूँ, उसका नाम भव सागर से तारने वाला है। चाहे फिर वो आप भाव से लो तो चाहे अभाव से, बस नाम लेना है उसका। आई होप की वीडियो आपकी बहुत हेल्प करे। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।